जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट फरवरी 2024। मकर लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेष चर लगन होने के कारण आपके अंदर थोड़ा बदलाव की भूमिका ज्यादा रहती है। आप कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं बदल लेते हैं या अपने जीवन को कर्म के माध्यम से मेहनत करके, कर्म करके आप अपने आप को, अपनी लाइफ को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। कर्मठ प्रवृत्ति होती है आपकी, साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति आप में काफी प्रबल पाई जाती है। जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उस पर बस निरंतर मेहनत करते रहते हैं और उस अपनी इच्छा शक्ति को आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। तो विशेषतः फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो लगन पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और 12 फरवरी के बाद तो शुक्र का प्रभाव भी आ जाएगा। अर्थात 12 फरवरी के बाद से चार चार ग्रह आपके लगन पर हैं, लेकिन तीन ही रहेंगे। 12 के बाद 13 को फिर से सूर्य का गोचर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तीन ग्रहों का प्रभाव तो आपको फरवरी माह के आरंभ से आपको देखने को मिल जाएगा, 5 फरवरी से, क्योंकि मंगल का गोचर 5 फरवरी से मकर राशि के अंतर्गत रहेगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले लगन के मालिक शनिदेव को देखते हैं। तो लगन के मालिक शनिदेव द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि लंबे समय के लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो मेन प्रभाव है आपके जीवन के अंतर्गत, आपको फैमिली को लेकर, कुटुंब को लेकर, अपने परिवार को लेकर, साथ ही अपनी सेविंग्स को लेकर मेन भूमिका आपके जीवन में चल रही है। आपको कहीं ना कहीं परिवार के सर्वाइवल के लिए, मतलब फैमिली के लिए कहीं ना कहीं आपकी चिंता है कि सेविंग्स की जाए, तो उसको लेकर आपका मेन फोकस है और आप कहीं ना कहीं सेविंग्स करने का पूर्ण रूप से प्रयत्नशील आप हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर दिख रही है। साथ ही कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से अपने आप को संपन्न बनाने के लिए ये समय एक बहुत बड़े हो सकता है। आप अपने काम के अंतर्गत अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। तो काम के अंतर्गत ग्रो करने का तो समय दिख ही रहा है। हाँ, इस कारण से आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोन भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे, लंबे समय से प्लान कर रहे थे एक बड़ा लोन लेने की और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा लोन मिलने की भी संभावनाएं यहाँ पर दिखती है। वहीं शनि का प्रभाव जो चल रहा है, थोड़ा वाणी पर ध्यान दीजिए। आपकी कड़वी वाणी या आपकी वाणी के कारण आपके पारिवारिक संबंधों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल कर बोलिएगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, वहां पर गुरु का भी गोचर रहेगा, जो कि व्ययेश है और आपके तृतीयेश बनकर चतुर्थ में, दोनों साथ ही हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रभाव सभी ग्रहों का एक साथ मिलकर ही बताया जाएगा। यहाँ प्रभाव ये दिख रहा है कि माता पर खर्चा ये दिखता है, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पर खर्चा या प्रॉपर्टी बेचना है इत्यादि चीजों पर खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने का भी संबंध बनता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी इस माह मंगल चतुर्थी शुक्र आपके लाभ इच्छा पूर्ति भाव का संबंध बनकर लगन पर उच्च का हुआ है। तो तीव्र इच्छा के साथ, प्रबल इच्छा के साथ आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ डील करते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी चतुर्थ से 12वें में राहु का गोचर है, तो ये बिकवा सकता है और प्रॉपर्टी बेचकर आपको अच्छा खासा मुनाफा, लाभ आपको मिल सकता है। तो ये भी संभावना बनती दिखती है। घर के अंतर्गत कुछ काम करवाना सोच रहे थे, करना सोच रहे थे, वो भी होता हुआ दिख सकता है। मतलब घर से संबंधित खर्च होने की, भूमि, भवन, वाहन पर खर्च होने की इत्यादि चीजों की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। यहाँ पर देखिए, शनि की सीधी दृष्टि रहेगी और गुरु की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, और अष्टमेश का लगन पर आना सूर्य का। तो अगर हम इस प्रभाव को जान रहे हैं तो यहाँ पर स्थिति दिखती है कि 8th हाउस आपका पूरा एक्टिवेट है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। और क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है, तो न्यू लर्निंग्स को भी बताता है कि कुछ सीखना चाहते हैं या कहीं ना कहीं सीखने से संबंधित भी कुछ दिख रहा है। और सिंह राशि का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं सिंहासन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं पद की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान की भी बात हो रही है। और वो मालिक लगन पर बैठकर कर्म की राशि के अंतर्गत, और वहां पर भी लाभ और इच्छा पूर्ति का स्वामी उच्च का। आपके लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम को छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं
और जॉब छोड़ने का जो मेन कारण रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत, आपका जो कर्म स्थान के अंतर्गत आपको लगेगा कहीं ना कहीं ईगो इशू, रेस्पेक्ट इशू, स्वाभिमान, आपका स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण आपको थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके कारण आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने वर्क प्लेस को लेकर, वर्क को लेकर आप चेंज करते हुए, जॉब चेंज करते हुए नजर आएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके सर पर हावी हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है यहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपको रेस्पेक्ट का तो लग ही रहा है कि मेरी रेस्पेक्ट कम हो रही है, इवन आपको ये भी लगेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ वहां मुझे ज्यादा कहीं ना कहीं गेन होना चाहिए, ज्यादा लाभ होना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था, और मेरी इज्जत भी कम है, मेरे को प्रॉफिट भी, मेरी सैलरी भी कम है। इस तरीके की थिंकिंग आपकी इस महीने आपकी सोच बनती हुई नजर आएगी। ये दोनों ही बातें वहां पर देखने को मिलेगी कि मेरी इज्जत भी कम है यहाँ पर, और मेरी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है। और इस कारण आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर आपके सर पर ये बातें बहुत हावी होने वाली है, दिमाग में बहुत चलने वाली है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बदलाव करना है, चेंजमेंट करना है। तो ये संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि अष्टम पर गुरु, शनि का गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका अच्छा है ही, क्योंकि मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। हाँ, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छी रिसर्च आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अकल्ट से रिलेटेड और आपके ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करना, तंत्र मंत्र से संबंधित कहीं ना कहीं अष्टम का ज्ञान मिलने का बहुत समय संबंध यहाँ पर दिखता है। वैसे भी आपका मकर लगन है, आपकी एजुकेशन का स्वामी जो काल पुरुष चार्ट का, वो आपका अष्टम में आता है। कहीं ना कहीं अष्टम की चीजों को सीखने की तीव्र इच्छा आप में रहती है कि आप को कहीं ना कहीं लर्निंग का भाव रहता है, चाहे वो आपका अकल्ट से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके का रिसर्च से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ गुप्त चीजों को सीखना करना ये आपको पसंद आता है, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ करना सीखना वहां पर आपको पसंद आता है। तो उससे संबंधित या डेटा से संबंधित भी, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, कुछ इस तरीके के फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको डेटा टेस्टिंग वगैरह होता है, मतलब डेटा से रिलेटेड डीप जाकर किसी चीज को एनालिसिस करना डेटा के अंतर्गत, तो वो भी काम आपको पसंद है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके लाभ इच्छा पूर्ति के भाव पर, क्योंकि शनिदेव निरंतर कह रहे हैं क्योंकि आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ये समय आपके आप में यही चल रहा है कि कैसे भी करके अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, जिसके कारण सेविंग थोड़ा ज्यादा कर सके, ये आपका मेन मोटो इस समय चल रहा है। और उसी के तहत कर्म दृष्टि जो कि आय भाव पर, जिसके कारण आप आय की वृद्धि के लिए विशेष कर्म कर रहे हैं, विशेष प्रयत्नशील है, किसी भी तरीके से आय वृद्धि हो जाए, ये हो जाए, संबंध बनता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल का उच्च का होना लगन पर ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बातें बहुत अधिक चलती हुई दिखाई देगी, और ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु की अगर हम देखें तो गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर, कर्म का स्वामी 12वें भाव में, शुक्र का गोचर। अभी हम इन पर एक बार सिंगल दृष्टि एक बार देखेंगे तो यहाँ ये भी एक स्थिति दिखती है कि कहीं ना कहीं विदेश से भाग्य, विदेश से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और कर्म का स्वामी 12वें घर में, तो हो सकता है कि आप अपना काम अपने फॉरेन से जोड़ दें, या फिर फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिल जाए, कि अगर आप काम के अंतर्गत किसी तरीके की कंसल्टिंग वर्क में, तो वहां पे फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल कंपनियों से संबंध बनाकर आप काम करें, वहां पर भी फायदा है। और अगर विदेश संबंधित कुछ काम करना चाहते थे तो वहां पर भी आपको लाभ मिल जाएगा, वहां से भी आपको फायदा रहेगा, आपको भाग्य का साथ आपको बाहर से मिल सकता है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब वहीं राहु केतु को और देख लेते हैं। देखिए, राहु का प्रभाव तृतीय भाव के अंतर्गत है, जो कि, और केतु का प्रभाव 9वें भाव में। राहु का प्रभाव तृतीय भाव में मीन राशि के अंतर्गत है। ये आपके लाइफ के अंतर्गत अपने छोटे भाई बहनों को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्ति को लेकर थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है। तो एक तो यहाँ पर ये दृष्टि रहेगी। साथ ही रिस्क लेने में थोड़ा माहिर आपको बनाएगा, आप रिस्क लेते हुए नजर आएंगे। और विशेष से ये रिस्क कहीं ना कहीं आप अपनी मदर को लेकर भी ले सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं, न्यू इनिशिएटिव, कुछ मदर को लेकर, घर को लेकर, ये स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं जैसे कि हमने बताया कि छोटे भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्ति के इमोशनल टर्बुलेंस के साथ, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अप्स एंड डाउन, आपको रिलेशनशिप के अंतर्गत, आपको आपकी मैरिड लाइफ के अंतर्गत वहां पर भी शॉक आपको करेगी। तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ राहु की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर शनि का भी प्रभाव है। कहीं ना कहीं 11th हाउस पर पाप प्रभाव, ये आपके संबंध यहाँ पर आते हैं चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन, इनको लेकर थोड़ा संभल कर आपको चलना है। यहाँ पर
आपके साथ थोड़ा सा, क्योंकि इनको लेकर आप थोड़ा टेंस हो सकते हैं, इनके बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, या इनकी स्वास्थ्य हानि हो, इनको कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, जिसके कारण आपको ज्यादा पराक्रम दिखाना पड़े, ज्यादा कुछ ऐसा एफर्ट लगा करनी पड़े, तो वो कुछ दृष्टि के संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। या इनके कारण आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, चिंता तनाव इनके कारण आ सकती है, या इनके कारण, क्योंकि यहाँ पर ये शनि और राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है, तो ये आपको इनसे अलग कर सकते हैं, अलगाव की स्थिति ला सकते हैं, जिसके कारण आपको या इनके बारे में कुछ चीजें छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। कितनी बार हो सकता है कि आपने अपने मित्र को कुछ धन दिया हो, आर्थिक रूप से आपने मदद की हो, आपने सबसे उसको उस बात को छुपा रखा हो, तो ये भी बात, और उस बात को लेकर आप टेंशन में आ जाए, आप चिंता में आ जाए, आप तनाव की स्थिति में रहे, या कहीं ना कहीं सर पर ये बातें बहुत हावी रहे, तो ये स्थिति आपके जीवन में आ सकती है कि आप हो सकता है चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन को लेकर बहुत सारी चीजों को छुपाते हुए नजर आए, कि जो एक्चुअल में भी है उनको वो ना बता के कुछ और बता रहे हैं, कि भाई ठीक है वो अच्छे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कि वे दे देंगे, और पता लग रहा है कि आपको भी पता है कि अब तो बात बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, हो सकता है कि ना भी दे, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर आपके जीवन में थोड़ा सा दिमागी स्तर पर प्रेशर आपको यहाँ पर रह सकता है। अब वहीं अगर हम देखें तो राहु के प्रभाव की बात देखें, सूर्य का प्रभाव जैसा कि हमने बताया कि 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में आपके लगन पर रहेंगे। हाँ, ये आपको जिम्मेदार बनाने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाने वाले हैं, और आपका लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ा देंगे, साथ ही सेल्फ ईगो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आपके फ्रीडम के साथ आप काम, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं, तो फ्रीली होकर ये स्वतंत्रता ये चाहिए आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत। अभी आप सोच रहे वही रेस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, और उसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलेगी, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आगे, तो उस दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा भी रहेगा। कहीं ना कहीं आपको व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ न्यू बिजनेस आइडिया आपको आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध का प्रभाव भी रहेगा और सूर्य का साथ रहेंगे, और दृष्टि सप्तम भाव पर भी रहेगी, तो वो भी एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बात का ध्यान रखना है, आपने क्रोध पर काबू करना है, क्योंकि क्रोध पर यहाँ पर काबू नहीं पाया तो आपको दिक्कत बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखकर सर दर्द की शिकायत थोड़े रह सकती है, फीवर हो सकता है, तो थोड़ा इस तरीके के प्रभाव भी, क्योंकि हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव शनि के साथ आपके द्वितीय भाव में आएगा, यह सडन गेन, वैसे भी पूरे महीना आपका सडन गेन का रहेगा ही रहेगा, और वहीं अष्टमेश जैसे धन भाव के अंतर्गत धन भाव के स्वामी के साथ रहेगा, भाग्य भाव के स्वामी बुध का भी प्रभाव आगे चलकर मिलेगा 20 फरवरी के बाद से। लेकिन हाँ, ये बात भी दिखाई देती है कि सडन गेन भी होते हुए दिखाई देंगे, आकस्मिक रूप से लाभ का समय यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से किसी परिवार के व्यक्ति को काफी अधिक कष्ट हो सकता है, तो ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि परिवार के व्यक्ति को काफी अधिक कष्ट हो रहा है, परिवार के लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे आर्थिक दृष्टि से मदद मांग रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और कितनी बार यहाँ पर ये भी एक स्थिति देख सकते हैं, डिपेंड करेगा देखिए चार्ट पर, आपकी जन्म कुंडली पर, कि आप उनको हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, आपके लिए कोई वहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद सूर्य के प्रभाव के कारण मंगल का प्रभाव जो कि मकर राशि में आपको पूरा माह 5 फरवरी से लेकर रहेंगे, लगन पर रहेंगे, चतुर्थेश और एकादशी बनकर लगन पर, जैसे कि मैंने बताया, माता को लेकर आप कहीं ना कहीं काफी प्रेशर, काफी एफर्ट आपको करना पड़ेगा उसके सुख को प्राप्त करने के लिए। मदर का सुख मिलने में इस तरीके की दिक्कत दिखती है कि कहीं ना कहीं मगल चतुर्थेश उच्च का तो हो रहा है, ये आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है, लाभ दिला सकता है प्रॉपर्टी से, जैसा कि हमने बताया कि अगर हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेचने का हो तो प्रॉपर्टी बेचकर आप उसका लाभ आप ले सकते हैं, वो हो जाएगा प्रॉफिट आपका। साथ ही मंगल के प्रभाव के कारण जिद्दीपन आपका बढ़ेगा, क्रोध आपका, एंगर आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, धैर्य की आपकी पेशेंस लेवल आपका थोड़ा कम हो जाएगा, साथ ही प्रेशराइज काफी हो जाएंगे। कमिटमेंट आप पक्का कर लेंगे कि कमिटमेंट में आप काफी पक्के हो जाएंगे कि आप और यार एग्जीक्यूशन में आप कोई भी काम करना होगा, उसका निपटाना होगा, करना होगा, तुरंत कर देंगे, कहीं ना कहीं वहां पर आप देर नहीं करेंगे, उस दृष्टि से भी अच्छा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में है तो वहां पर भी आपको प्रॉफिट, आपको लाभ अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी स्थिति रहेगी। लेकिन मदर को लेकर, चाचा मित्र, बड़े भाई बहन को लेकर प्रेशर आपके सर पर रहने वाला है, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, जो कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखना है, अन्यथा रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, तो वही स्थिति देखने को मिलेगी जहां पर आपका मैरिड लाइफ के लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल और राहु दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम से अष्टम में शनि का गोचर, ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के साथ मैरिड लाइफ का पार्टनर बीमार भी पड़ सकता है, और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ ये भी एक दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आप सेल्फ का ईगो जब जागृत होता है, कितनी बार ऐसा भी होता है, क्योंकि लगन पर उच्च के मंगल भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ का, आपका खुद का गुस्सा,
आपका ईगो इस समय के अंतर्गत खासकर ये थोड़ा सा आपके लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परेशानी, सडन परेशानी आपने, क्योंकि अष्टमेश बनकर लगन पर आ रहा है तो कुछ सडन तरीके से कुछ चीजें दे सकता है। तो सडन तरीके से कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की बाकी जो पार्ट्स हैं उसको भी प्रभावित कर डालते हैं। तो वो एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी और गुरु का भी प्रभाव है, तो यहाँ पर अच्छी बात है। गुरु और शनि और मंगल का प्रभाव जब आएगा, ये कहीं ना कहीं इवेंट आपका होता हुआ नजर आएगा कि आप एक तो पहली बात अपने ससुराल पक्ष के साथ अपने संबंध ठीक है, मंगल क्या है, लेकिन क्या है यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च बहुत अच्छे करते हुए नजर आएंगे। अकल्ट से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से संबंधित, ज्योतिष विद्या से संबंधित उस सब दृष्टि से अच्छा है। कहीं ना कहीं गुरु की 5वीं ज्ञान की दृष्टि अंडरस्टैंडिंग पावर आपको दे रही है, आपके रिलेशनशिप को लेकर अपने इन लॉस के साथ उसको मेंटेन करके रखेगी गुरु की दृष्टि। हाँ, मंगल के कारण थोड़ा वही बताया कि एक खुद का गुस्सा बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को प्रभावित कर देता है, तो वो स्थिति आपको फेस करनी को मिल सकती है। वहीं इसके बाद अगर हम देखें बुध का प्रभाव, बुध मकर राशि के अंतर्गत आपके लगन पर गोचर करेंगे 20 फरवरी तक, जो कि आपके षष्ठेश भी हैं, भाग्येश भी हैं। लगन पर अपॉर्चुनिटीज तो आती ही नजर आ रही हैं कि आप हो सकता है कि एक जॉब छोड़ रहे थे या आपको जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष है, तभी आप हो सकता है ये निर्णय ले, तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है और आप काम करना चाहते हैं, तो वो भी एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास है, बढ़िया है, अच्छा है, और ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं षष्ठेश बनकर भी आ रहा है, तो कुछ लाइफ में चैलेंजिंग स्थिति, जैसे कि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों का लगन पर गोचर, और जिसके कारण हमने बताया कि शनि का भी द्वितीय भाव में रहेगा, आगे भी बुध का भी प्रभाव आ जाएगा, और भाग्य का स्वामी भी है बुध। ये कहीं ना कहीं बड़ा लोन जो लेना चाहते थे उसमें सफलता आपको मिल सकती है, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। अब देखिए इसके बाद आप कहीं ना कहीं बोलने में भी बाल के खाल निकालने वाली स्थिति के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि डीप रिसर्च में जाकर आप बात बोलते हुए नजर आएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि बिल्कुल ही मतलब जो उसके अंदर की पूरी बातें, मतलब कहते हैं कि बिल्कुल रिसर्च कर दी, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर फैमिली रिलेशनशिप उसके स्तर पर थोड़ा दिक्कत कर जाती है। जब हम किसी विषय के अंतर्गत डीप में चले जाएं, अगर वो कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन से रिलेटेड है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैमिली के अंतर्गत आ जाता है, तो वहीं पर वो चीजें हमारे को प्रभावित कर जाती है, हमारे को बैकफायर कर जाती है, हमारे को दिक्कत करती है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम शुक्र का गोचर या बुध का गोचर, हाँ, कुंभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में जैसे ही होता है, तो वाणी को प्रभावशाली तो आपके बनाएंगे बनाएंगे, बस कड़ी वाणी बोलने से आपको बचना है। और इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपको, जैसे हमने बताया कि आप अगर डॉक्टर हैं या फिर आप वकील हैं, क्योंकि 6th हाउस रिलेटेड गेन भी यहाँ पर दिखेगा, आपको रोग से, शौक से, दुख से, किसी एनिमी से भी आपको फायदा हो सकता है, कि अगर शत्रु है तो शत्रु से भी आप लाभ उठाते हुए नजर आएंगे 20 फरवरी के बाद, ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 12 फरवरी तक शुक्र धनु राशि के अंतर्गत 12वें घर में गोचर करेंगे, जो कि पंचमेश भी है, कर्मेश भी है, आपके व्यय भाव में जा रहे हैं। शुक्र का 12वें घर में गोचर, 12वें घर के अंतर्गत गोचर 12 फरवरी तक अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हो सकता है किसी शादी के अंतर्गत जाना हो आपको, और वहां पर आप स्त्री कारक चीजों पर खर्चा कर रहे हैं, फैशन से रिलेटेड कपड़ों पर खर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी स्थितियों पर खर्चा, या व्हीकल रिलेटेड कुछ एक्सपेंस आपका हो जाए, तो ये एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि पंचमेश बनकर भी है, तो आप अपने एजुकेशन को लेकर आप फॉरेन जा सकते हैं, आप अपने बच्चों पर खर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन पर खर्चा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के कारण यहाँ पर यह भी दिखती है कि पंचमेश अपने सिस्टम बाहर ले जा रहा है कि आपका लव पार्टनर आपका खर्चा कराकर आपसे दूर भाग रहा है, तो ये भी संभावना बन सकती है। अब ये भी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है आपके चार्ट पर। हो सकता है कि आपके लव पार्टनर को कहीं दूर जाना भी हो, वो आपके साथ पहले खर्च भी करवा ले और उसके बाद दूर चला जाए, लेकिन बाद में आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। वहीं कर्म का स्वामी का 12वें से संबंध, तो 12वें से संबंधित कर्म करता हुआ भी नजर आ सकता है, जॉब का लॉस भी हो सकता है, व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन विदेशों से या जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से लाभ भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है आप काम कर क्या रही हैं और आपकी जन्म कुंडली में किस तरीके के योग हैं, दशा अंतर्दशा है, निर्भरता रहती है। लेकिन फिर भी शुक्र 12वें घर के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजों पर, भोग कारक शुक्र व्यय भाव में भोग करवाता है, व्यय कर, मतलब कि जब यार आप भोगते हो तो कहीं ना कहीं आपको मिलता भी है, तभी आप उस चीज को भोग पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं भोग का भी समय रहने वाला है। उसके बाद शुक्र का गोचर जैसे ही मकर राशि के अंतर्गत लगन पर आएगा, तो लगन के स्वामी का पंचमेश का संबंध लगन पर, कहीं ना कहीं सामने से एक आपका लव रिलेशनशिप का एक प्रपोजल ये भी आता हुआ
आपको दिखाई देगा। 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में ये लव लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक सामने से प्रपोजल आपको आ रहा है, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं प्रेम संबंध के भाव भी यहाँ पर जागृत आपके होंगे। जितना गुस्सा दिख रहा था वही गुस्सा कहीं ना कहीं प्यार के अंतर्गत वहां पर कहीं ना कहीं प्रेम की एक अग्नि भी यहाँ पर प्रेम के साथ एक अग्नि भी जलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं क्योंकि कर्मेश बंकर भी शुक्र लगन पर है, तो जितनी यहाँ पर प्रेम को दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मालिक भी लगन पर बनते हैं, तो काम को लेकर भी बड़ा आप कहीं ना कहीं काम को लेकर भी आप अपने आप को थोड़ा देख रहे हैं। और ये समय कहीं ना कहीं चेंजमेंट करके तब अपने आप को अपने नेम एंड फेम को बनाने का समय रहने वाला है। उस दृष्टि से आपका फिर अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ देखा। केतु का प्रभाव, केतु नवम भाव के अंतर्गत है। नवम भाव में केतु कन्या राशि के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति यह है कि उसका स्वामी लगन पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रभाव ये दिखता है कि थोड़ा केतु से संबंधित अगर रेमेडी उपाय अगर आप कर लें, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है बुध के द्वारा 20 फरवरी तक अच्छी बुध का प्रभाव दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज तो आएगी कोई ना कोई, तो ये आप ग्रैब करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा यहाँ पर अगर कुछ आप कंफ्यूजन में रह गए या किसी तरीके का आपका अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है, उस तरह की दिक्कतें हैं, वहां पर समझ नहीं पा रहे हैं बहुत सारी चीजों को, या तो वहां पर फिर आपको दिक्कत बन सकती है। तो थोड़ा केतु की रेमेडी आपको करते रहना। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिए, उनको आप कुछ भी खिलाइए पिलाइए। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपका केतु का काम हो जाएगा, आपको फायदा रहेगा। साथ ही देखिए शुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 14 से 16, 16 से 18, 21 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 6 से 8, 12 से 14, 18 से 21, 23 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 18 से 21, 23 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 6 से 8, 23 से 26 और 26 से 28 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 6 से 8 की होने वाली है। कर्क के साथ यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। अमावस्या 9 फरवरी की है, पूर्णिमा 24 फरवरी की है और शीतला एकादशी 6 फरवरी की, जया एकादशी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अपने घर के बाहर अगर कोई व्यक्ति नीडी पीपल है, भिखारी है, तो उसको आप थोड़ा दान दीजिए। आप उसको खाना खिला सकते हैं, खाना खिला दीजिए। आप उसको ये 2 चीजें अगर देंगे तो काफी लाभ रहेगा। अगर आप चप्पल दे दें उसको, स्लीपर्स, और आप बिस्तर भी दे सकते हैं, अगर आप उसमें चटाई भी दे सकते हैं, एज ए योर विश, यहाँ पर जो आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर अगर दें तो आपके लिए लाभ रहेगा। मंदिर में तुलसी जी और गणेश जी का अगर आप पूजन करें तो केतु के नेगेटिव इंपैक्ट से आप बच सकते हैं। अगर आपकी दशा केतु के भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज तो मिलने वाली है लेकिन मैं उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकूंगा, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन आपको अगर रोक रहा है, किसी तरीके के अड़चने बाधाएं या फादर से रिलेटेड भी आ रही है, फैमिली फादर को लेकर आ रही है, गुरु को लेकर आ रही है, या हाई लर्निंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ये करिएगा, आपको फायदा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा हेल्प करनी है। यहाँ पर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाते रहना है। अगर आपको कहीं ना कहीं इमोशनल टर्बुलेंस अपनी मैरिड लाइफ को लेकर आ रहा है, या फिर अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर आ रहा है, छोटे भाई बहनों को लेकर आ रहा है, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं क्योंकि आपका 3, 7, 11 काम भाव में राहु का प्रभाव, वो भी जल तत्व की राशि के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर भी इस तरीके का प्रभाव छोड़ सकता है कि आपको इमोशनली थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।